गांव में एक आवाज़ उठी, उसका काम शुरू हुआ, एक कमेटी का गठन हुआ और उस पूर्ण कमेटी ने एक एक घर जाकर अलग जगाई, पूरे गांव को जगाया और उसका परिणाम क्या हुआ कि पूरा गांव एक साथ इकट्ठा हुआ और पूरे गांव के 36 बिरादरी ने एक साथ इकट्ठा होकर कमेटी पर विश्वास करके, लोगों पर विश्वास करके इस जो हमारा तीर्थ स्थल था इसका जीर्णोद्धार किया। मैं अपनी आत्मा की गहराइयों से पूरी कमेटी का बार बार धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मैं आज एक घोषणा करना चाहता हूँ कि मैं एक संघर्ष में लगा हुआ हूँ। यदि वो संघर्ष मेरा 2024 में पूर्ण हो जाता है तो मैं ये आप लोगों को एक आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि आपको कभी भी किसी के सामने ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमारा काम तीर्थ स्थल का अधूरा पड़ा है। इसकी एक कलम से ये तीर्थ स्थल आप जो भी बनवाना चाहते हैं वो पूर्ण होगा, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। यदि मेरी मनोकामना और आपका आशीर्वाद मेरे को मिल जाता है तो किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तीर्थ स्थल क्या, एजुकेशन हब क्या, मेडिकल क्या, जितनी भी जन सुविधाएँ हैं किसी भी कमी को नहीं छोड़ूंगा, ये मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ। यदि हमें मौका मिल जाता है उस संघर्ष में, और मैं आज मंच के माध्यम से आप सभी गाँववासियों से एक जन भावना करता हूँ कि यदि आप लोगों को मेरा विचार अच्छा लगे तो आने वाले समय में यदि मेरे को कोई मौका मिलता है तो ज़रूर मेरा साथ देने की कोशिश करें। मैं अपनी वाणी को लंबी ना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय दुबलधन गाँव। श्री भगवान दुबलधन जो स्पीच दिए भाई ने, बहुत तगड़ी स्पीच दी, लोगों ने ताली गड़गड़ाहट मचा दी। भाई साहब इसी स्पीच दे दिया आपने तो मंदिर का ठेका ही ले लिया कि भाई आमना आशीर्वाद मिल गया तो भव्य मंदिर बन जाएगा। देखिए ये सच्चाई है। यदि मेरे को 2024 की जो मुहिम में मैं लगा हुआ हूँ, यदि इसमें मेरे को आशीर्वाद मिल जाता है तो मैं कहता हूँ जिस वर्तमान विधायक ने अब 35 साल के बाद ये कहा है कि मैं गरीब की लड़की की शादी करवाऊंगा, मैं जो है ना किसी को मेडिकल की सुविधा दूंगा, ये 35 साल में उसको क्यों याद आई? मैं पहले तो ये क्वेश्चन उस पर खड़ा करता हूँ, क्योंकि ये तो एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है कि जब जनता चुन लेती है तो अपने लोगों की जो है सुख में दुख में वो शामिल हो। ये तकलीफ आज क्यों दिखाई दी? दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ, यदि मेरे को मौका मिलता है और ये मेरा गांव है, मेरी धरती है, ये मैं पूरे गांव को अपना घर मानता हूँ, तो मैं किसी गांव के लोगों को मैं कहता हूँ कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये मेरी पहले से एक प्लान है कि जितने भी इंसिडेंट होते हैं एकदम से, जैसे किसी का घर जल गया, किसी की भैंस मर गई, वो एकदम से किसी को हार्ट अटैक आ गया, ये मेरे से पहले से प्लान है। जी श्री भगवान जी, एक मिनट में आपको रोकना चाहूँगा। जब इतनी बड़ी चीज़ थी यहाँ महाभारत से जुड़ी हुई तो थोड़ा लेट नहीं है यहाँ पे कार्यक्रम? जैसे अभी शुरुआत की आपने मंदिर बनाने की, ये तो कुरुक्षेत्र की तरह एक धरती है, यहाँ पे तपोभूमि है, ये जो दुर्वासा ऋषि यहाँ थे, तो थोड़ा लेट क्यों है सर? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें, क्योंकि आप गांव है, ये गांव में शुरुआत कौन करता है, ये एक अहम कड़ी है। किसी ने इसको शुरुआत किया। मेरे पास वो फोटो भी है जब ये संजय खड़ा मेरे साथ, हम मेरे एक साथी भी है, हम यहाँ आए थे, कुआं था और ये पूरा मतलब 20 फुट गहरा था, मैं लड्डू लेके आए थे, ये यहाँ बैठे थे, तो वो ये कहने लगे भाई प्रोफेसर साहब लड्डू लिया है तो ये काम सिरा चढ़ जाएगा। तो हमने एक शुरुआत की थी, लोगों ने उस पर विश्वास किया, गांव ने उस पर विश्वास किया, तो आज ये भवन निर्माण होने लग रहा है। और जो भविष्य ये है यदि हमें मौका मिल जाता है तो किसी भी गांव के लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ यहीं पे होगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। जी श्री भगवान जी, मान लो अगर मौके की बात है, वो तो चुनाव के ऊपर बात है, लोगों का आशीर्वाद है, अगर चुनाव में मान लो कोई बात ना बनी तो भी तो आप साथ रहोगे? देखिए वो तो मैं पहले से साथ हूँ, वो तो मेरा गाँव घर है मेरा, मैं पहले भी साथ हूँ, आगे भी साथ रहूँगा। लेकिन वो कहता हु कैन चेंज, पावर कैन चेंज, तो कलम में पावर है तो आप चेंज कर सकते हैं। यदि कलम, इससे जनप्रतिनिधि के पास क्या है, कलम से पावर आती है, कलम में पावर आती है। चलो ये तो चुनाव की प्रक्रिया, अभी टाइम बचा है कुछ, लेकिन आज मंदिर का प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे दुबलधन में, और श्री भगवान ने भी काफ़ी बढ़ चढ़कर यहाँ मान सम्मान बढ़ाया है लोगों का, और बाहर से भी काफ़ी लोग आए हैं, और खेलों के लिए भी एक अहम कड़ी है ये गांव। अच्छे प्लेयर यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, अच्छी नर्सरियाँ तैयार हो रही हैं, और देख सकते हो आप हमारे कैमरे के माध्यम से यहाँ पे बहुत शक्तिशाली
मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा, चमत्कार है यहाँ पे जो श्री भगवान जैसे। और कात्यायन खाप का एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। कात्यायन का नाम लगभग कह रहे हैं कि विदेशों तक फेमस है यहाँ पे। तो इसी धरती पे, इसी ज़मीन पे दुर्वासा ऋषि ने यहाँ पे तपस्या की है। 88,000 जो बताया है यहाँ के बुजुर्गों ने हमारे को, 88,000 वर्ष। और श्री भगवान जी ने बताया कि यहाँ पे कोई कुआं था, कुएं से क्या निकला सर? देखो कुआं से तो वो हमारा प्राचीन कुआं था, प्राचीन यहाँ पर मंदिर था जहाँ पर पूजा होती थी, मंदिर अब भी है। कुआं से यहाँ से पानी भरते थे, हमारा जोड़ का जो पानी है इसी से हम खाना भी बनाते थे। प्राचीन युग में जो है ये इस पानी से हमारे घरों का खाना बनता था, इतना पवित्र पानी था इसका। उसके बाद क्या हुआ कि किसी ने देखभाल की नहीं, मौजूदा जो यहाँ सरकारें बदलती रही, सरकारें जो है ना आती रही, विधायक बदलते रहे, आते रहे, किसी ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ये टोटल क्रेडिट गोज टू विलेज। किसी राजनीतिक आदमी का इसमें कोई योगदान नहीं है। ये राजनीतिक आदमी तो बाद में आए हैं अपने आप को चमकाने के लिए। तो सभी को मिलके, एक साथ मिलके, पहले गांव का आम आदमी ने इसको शुरुआत की थी, आम आदमी ने इसका जो है ना नींव रखी थी और आम आदमी आगे आया था। ये तो बाद की चीज़ें हैं जो लोग अब आए हैं। जी हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे चैनल पर यार आपने काफ़ी जानकारी दी। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट में श्री भगवान जी के लिए 2 शब्द जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में। क्या ऐसे व्यक्ति को राजनीति में आगे आना चाहिए? क्या ये व्यक्ति इस काम को सिरे चढ़ा सकेंगे? तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वंदे मातरम, जय भारत।